Hi guys, how are you all? Welcome back. I hope you and your family are safe and well. फ्रेंड्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज है आप लोगों के लिए। आज सुबह मैंने मेडिटेशन के टाइम जब मैं एस्ट्रल ट्रैवलिंग में थी तो लाइक अर्थ प्लेन पर लौटते समय विज़न के थ्रू मतलब मैंने देखा कि मुझ पर एक नेगेटिव एंटिटी का अटैक हुआ और वो हॉन्टेड एंटिटी थी। उसका मैं फेस देख पा रही थी बट उसकी जो बॉडी थी वो फुल ऑफ फायर थी, जैसे कि आग का कोई बहुत ही ज़्यादा बड़ा सा गोला होता है ना, उस टाइप से। और उसने मुझ पे अटैक किया बट मैंने उसको पुश किया, बट वो मुझे टच कर चुकी थी तब तक। और गलती ये थी कि एस्ट्रल ट्रैवलिंग में, जैसे कि मैंने सबको सजेस्ट भी किया हुआ है कि मरकबा फ़ील्ड अपना बना के फिर एस्ट्रल ट्रैवलिंग करें, बट आज खुद मुझसे ये गलती हुई कि मैंने वो मरकहाबिक फ़ील्ड नहीं बनाया और मैं सिंपल ब्लू बबल वाला एक प्रोटेक्शन शील्ड जैसे कि नॉर्मली बनाती हूँ, बस वो बना के एस्ट्रल ट्रैवलिंग में चली गई। और रीज़न ये रहा कि बहुत ज़्यादा मेरा मन नहीं था आज मेडिटेशन करने का और कंसंट्रेशन नहीं था मेरा बहुत ज़्यादा। लाइक बहुत ज़्यादा देर तक मैंने मेडिटेशन की भी नहीं। नॉर्मली मैं काफ़ी देर मेडिटेशन करती हूँ, आज मैंने हार्डली 20 मिनट्स या 25 मिनट्स मेडिटेशन की थी। और लाइक जैसे मन ही नहीं था। और 2-3 दिन से मुझे ऐसा चल रहा है कि बहुत ही सैडनेस हो रही है, या मुझे अपने फ़ादर की बहुत याद आ रही है जो कि अभी 2.5 महीने पहले एक्सपायर हुए। और या फिर मेरी मासी जो लास्ट ईयर एक्सपायर हुई थी 10 महीने पहले। मतलब मैं बहुत हेल्पलेस फ़ील कर रही थी, जबकि मैंने एक्सेप्ट किया उनकी डेथ को और मैंने लाइक अपना पूरा रोल प्ले किया क्योंकि दोनों ही टाइम पे कोविड की सिचुएशन थी और कोई भी साथ में नहीं था हु कुड हेल्प अस। तो मैंने उस सिचुएशन में पूरी कोशिश की जो एक मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करते हुए चलने की। और सडनली ये ऐसे मुझ पे अटैक हुआ कि पिछले 3-4 दिन से जैसे मैं बहुत याद भी कर रही थी, कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी हो रही थी कि मैं बहुत हेल्पलेस फ़ील कर रही थी। जैसे मुझे घर के काम भी करने पड़ रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि मतलब इससे अच्छा तो ये होता है कि मतलब बंदा घर छोड़ जाए या मर ही जाए, कि हमें ये सब करना पड़ रहा है। डीएम की तरफ से भी मैं फ़ील कर रही थी कि ठीक है, अब नहीं आ रहा है तो जहाँ है वहाँ खुश रहे, मुझे चाहिए ही नहीं और मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। और लाइक अपनी फैमिली की तरफ भी मेरे को ऐसे ही फ़ील हो रहा था, लाइक आई वाज़ लूजिंग इंटरेस्ट इन माय रिलेशनशिप्स। और मुझे बहुत डिप्रेशन फ़ील हो रहा था और सैडनेस थी, मैं रात को सो नहीं पा रही थी। और पूरा दिन ना सो के भी रात को नहीं सो पा रही थी इनफैक्ट। और अनीस था मुझे, अजीब-सा डर लग रहा था, पता नहीं क्यों। और बहुत सारी पुरानी बातें याद आ रही थी, तो बदले की फ़ीलिंग बार-बार दिमाग में आ रही थी। और फिर मैं बाद में अपने आप को डाइवर्ट भी करती थी सोच के कि अरे ये मैं कैसी बातें सोच रही हूँ। मैं तो अब इन सब से बहुत आगे हूँ, ये सब क्या है? मैं तो एक्सेप्ट कर चुकी कि वो चीज़ ऐसे ही होनी थी और उनकी गलती भी नहीं। बट फिर भी बार-बार बहुत पुरानी-पुरानी बातें निकल के आ रही थी। कुछ तो ये है कि वो कतरे निकाले ही जा रहे हैं, तो टॉक्सिन्स हमारे अंदर से निकल ही रहे हैं। लेकिन काफ़ी लाइक सिग्निफिकेंटली अगर आप सारे साइंस देखो तो ये साइकिक अटैक था बहुत बड़ा। इसके अलावा हेडेक मुझे था काफ़ी, और बॉडी एक हो रहा था, एंग्जाइटी थी मुझे, और मैं होपलेस हो रही थी हर तरफ से, लाइफ में हर तरफ से होपलेस हो रही थी। ठीक है, ऑल्दो मैं सारी मेहनत कर रही थी, मैं चैनल पे वीडियोस भी पोस्ट कर रही थी, मैं अपना लाइफ पर्पस भी कर रही हूँ, उससे रिलेटेड भी कल मैंने बहुत देर तक मतलब अपना काम किया अपने प्रोजेक्ट पे। बट कहीं ना कहीं एक होपलेसनेस थी जो बढ़ती जा रही थी पिछले 3-4 दिन से, और आज सुबह बहुत ज़्यादा हो गई थी। और मैं कहीं भी फ़ोकस नहीं कर पा रही थी, मुझे बहुत चीज़ों को याद करने में भी दिक्कत हो रही थी, कंसंट्रेशन भी मेरा नहीं सेट हो रहा था। और एंग्शियस हो रही थी मैं हर बात में। जैसे कि मैं नॉर्मली काफ़ी हैप्पी रहती हूँ, काफ़ी इजी गोइंग हूँ, बट बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो रही थी मैं।
और कंफ्यूज्ड थी, पता नहीं क्यों हर बात में मुझे एंड में जाके ऐसा लगता था कि एक कन्फ्यूज़न की स्टेट में हूँ, मैं क्लैरिटी में नहीं हूँ, और बहुत ही इंटेंस अजीब सी फीलिंग्स मुझे आ रही थी हर एस्पेक्ट को लेके, लाइफ के हर एस्पेक्ट को लेके, फिज़िकल, फाइनेंशियल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, हर एस्पेक्ट को लेके मुझे बहुत ही नेगेटिविटी सी फील हो रही थी। और मुझे लग रहा था जैसे कि ऐसी थॉट्स मेरे माइंड में आ रही थी जो मैं कभी सोचती ही नहीं हूँ। ऐसे लग रहा था कोई और मुझे कंट्रोल कर रहा है, मेरी थॉट्स को और मेरी फीलिंग्स को, और इनफैक्ट मेरी बॉडी को भी काफ़ी हद तक कोई और कंट्रोल कर रहा है। और ये आज सुबह बहुत ज़्यादा हो गया। जब मेडिटेशन में मैंने ये सब देखा था तो अ, मैं उसके बाद भूल गई ये चीज़, या फिर समहाउ आप ये कहिए कि एस्ट्रल ट्रैवल में मुझे बहुत बार ऐसी चीज़ें दिखती हैं। मुझे कल भी कुछ ऐसा दिखा था, बट मैं फिर भूल गई थी वो वाली बात, मुझे अब याद आई है। और आज भी मुझे ये सुबह दिखा, मुझे उस टाइम याद रहा काफ़ी, क्योंकि वो बहुत ही हॉन्टेड सा सी एंटिटी थी, फीमेल एंटिटी थी। और उसके बाद मैं भूल गई, क्योंकि मुझे लगा कि एस्ट्रल ट्रैवल में इट्स इम्पॉर्टेंट कि मरकहाबिक फील्ड आप से आपको प्रोटेक्शन लेके चलना होता है, उसके अंदर चलना होता है। लेकिन सिंस मैंने नहीं लिया तो इट हैपेंड, और ये अब तो मैं मतलब आई एम फाइन, तो ऐसी कोई इशू नहीं है। और मैं ये डिटेक्ट नहीं कर पाई कि इट वाज अ साइकिक अटैक या किसी नेगेटिव एंटिटी का अटैक था। और कल भी मुझे कुछ ऐसा दिखा था, मुझे 3 मेल दिखे थे, और तभी मैं ये कंक्लूड नहीं कर पाई थी, क्योंकि मुझे जनरली काफ़ी सारे लोग दिखते रहते हैं एस्ट्रल ट्रैवल में। तो समहाउ मैं ये नहीं समझ पाई कि ये मेरे ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी मैं इनकी पिक कर रही हूँ, या ये मेरी तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं कोई नेगेटिव एनर्जी, या इट कुड बी हार्मफुल। बट आज सुबह जो लिटरली अटैक की तरह ही दिखा था, तो आई अंडरस्टूड लेटर कि ये साइकिक अटैक था। स्पेशली इट हैपेंड जब मैं सुबह से कोई काम नहीं कर पा रही थी। आई वॉज़ कम्प्लीटली फीलिंग ड्रेन्ड, और ये पिछले 4-5 दिन से था मेरे साथ। बट आज सुबह बिल्कुल हद हो गई, मतलब मैं इतनी ज़्यादा ड्रेन्ड थी, इमोशनली भी और फिज़िकली भी। और इतना स्ट्रेस हो रहा था मुझे, मुझे पता ही नहीं कि मैं क्यों ड्रेन्ड हूँ। मैं इतना काम तो मैं नहीं कर रही थी कि मैं ड्रेन्ड हो जाऊँ। इतना ऐसा कुछ था नहीं जिससे मैं स्ट्रेस्ड हो जाऊँ, ऐसा कुछ बात नहीं थी जिसकी वजह से मैं एंग्जाइटी फ़ील करूँ। बट एवरीथिंग वाज़ हैपनिंग एंड आई वाज़ सो टायर्ड। और ये सब हुआ, और उसके बाद मेरे घर में इशू हो गया, क्योंकि आई वॉज़ बिहेविंग लाइक दैट। ठीक है, तो इम्पैक्ट तो आता है जब आप ऐसी एनर्जी में हैं। तो व्हाट हैपन्स कि आप जो फ़ील कर रहे हो वो तो कर ही रहे हो, आपके साथ जो हो रहा है इंटरनली वो किसी को नहीं दिखता है। बट वी शुड ऑल्सो अंडरस्टैंड कि जब हम ऐसी एनर्जी में होते हैं तो जितने भी लोग हमारे आसपास इन्वॉल्व्ड होते हैं उन पर भी कुछ ना कुछ इम्पैक्ट आ जाता है इस चीज़ का। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। कभी भी साइकिक अटैक हो तो ये मत समझिए कि मुझ पे तो अटैक था लेकिन इन्होंने जानबूझ के लड़ाई की। इट हैपन्स कि आपको तो इंटरनली वो चीज़ इम्पैक्ट कर ही रही है, लेकिन आपके आसपास जितने लोग हैं उन वो भी इन्वॉल्व हो जाते हैं उस एनर्जी में। तो इट लीड्स टू एन इशू समटाइम्स, ऑल्दो बाद में सॉर्ट आउट हो जाता है। जैसे ही मेरे को समझ आई ये बात, एक इशू क्रिएट होने के बाद थोड़ी देर में सॉर्ट आउट भी हो गया। और जैसे ही मुझे मेरी एनर्जी, जो नेगेटिव एनर्जी है, थोड़ी सी कम हुई, एंड आई लाइक सडनली रियलाइज कि ये तो साइकिक अटैक था, मुझे कुछ हुआ था। मुझे लग रहा था कि किसी ने मुझे जैसे जकड़ रखा है, और मेरे हाथ पैर नहीं चल रहे थे, ड्रेन्ड हो रही थी, टायर्ड हो रही थी, और बहुत ज़्यादा ब्रीथलेसनेस हो रही थी मुझे 4-5 दिन से। मुझे ड्यूरिंग मेडिटेशन भी और पूरा दिन भी आई यूज़ टू फील कि मुझे कितनी ज़्यादा ब्रीथलेसनेस है। स्पेशली मेडिटेशन में मेरा ध्यान जाता था कि मुझे ब्रीथलेसनेस हो रही है, क्योंकि उस टाइम मैं खुद पर ध्यान दे पाती थी। ये बहुत ही गंदा वाला अटैक था लिटरली। मतलब अभी तक मेरे साथ लाइक जर्नी में मैंने बहुत सारी चीज़ों को अपनी, लाइक आई हैव सीन देम विद नेकेड आई। मैंने खुली आंखों से बहुत सारी एंटिटीज़ देखी हैं, बचपन से लेके अभी तक की बात कर रही हूँ इनफैक्ट मैं। जबकि मुझे अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में तो पिछले 2.5-3 साल से ही पता चला,
और मैं अपने ट्विन पार्टनर से ही 4 साढ़े 4 साल पहले मिली थी। लेकिन ये बात मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने टीनेज भी नहीं, इनफैक्ट बचपन से ऐसे ड्रीम्स देखे और टीनेज में मैंने लिटरली ऐसी एंटिटीज़ को अपनी आँखों से देखा, अपने आसपास फ़ील किया। तब मैं बहुत डर जाती थी और लेटर ऑन जब ये भी चलता रहा, जब मैं अपने ट्विन फ्लेम से मिली और लाइक तब भी ये अटैक्स हुए, लेकिन तब भी मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ। लेकिन जब मैं सेपरेशन में आई और मैं स्पिरिचुअल साइड पे डाइवर्ट होनी शुरू हो गई और मेरा सेपरेशन फेज़ जो है वो स्टार्ट होने को था, एंड आई वाज़ लाइक बिल्कुल मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में के बारे में जानने वाली थी, कदम रखने वाली थी इस चीज़ में। जस्ट उसके पहले मेरे ऊपर एक बहुत गंदी तरह का साइकिक अटैक हुआ था। इट वाज़ लाइक के आई वॉज इन वॉशरूम हैविंग अ बाथ और सडनली मुझे लगा कि कोई है मेरे पीछे, जो कि बहुत ही हॉन्टेड फीलिंग थी। और मुझे ऐसे लगा कि बस मैं मुड़ के भी नहीं देख सकती, वो चीज़ इतनी गंदी इतनी भयानक है और मैं कुछ फील कर सकती थी उसकी इंटेंसिटी और हॉन्टेडनेस। और इवन यू नो वॉशरूम की लाइट ऑफ हो गई, जबकि वो इन्वर्टर पर भी होती है और उस टाइम लाइट नहीं गई थी। तो वो जो CFL वॉशरूम में है मेरे, वो ऑफ हो गया ऑटोमेटिकली और अंधेरा हो गया। और विंटर्स के दिन थे, मिड ऑफ दिसंबर, एंड आई वाज लाइक मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैंने बस जो हॉन्टेड ड्रीम्स की ड्यूरिंग मैं करती हूँ वही मैंने उस टाइम किया। मैंने माता रानी का मंत्र पढ़ना स्टार्ट किया और मैंने एक ही बार मंत्र पढ़ा था एंड इट वाज अबाउट टू कंप्लीट और वो एनर्जी सडनली वैनिश हो गई, चली गई और लाइट भी ऑन हो गई बाथरूम के साथ में। तो इट वाज सच अ हॉन्टेड एक्सपीरियंस। और फिर जब मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में आई तो ये जो नाइटमेयर्स हैं, ये हॉन्टेड ड्रीम्स हैं, ये बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो गए और मुझे तब भी नहीं समझ आता था कि मुझे ये भूत वाले सपने क्यों आते हैं, बुरे सपने क्यों आते हैं। कभी कोई मुझे फिज़िकली लाइक कुछ ज़बरदस्ती मेरे साथ अटेम्प्ट करने की कोशिश करता था, या बहुत बार मैं देखती थी कि कुछ इविल स्पिरिट्स हैं जो मारना चाहते हैं मुझे, या बहुत ज़्यादा डराती थी। और स्टार्टिंग में ऐसा हुआ था कि मैं बहुत डर जाती थी, घबरा जाती थी। फिर धीरे 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 मतलब आई मेड अ प्रैक्टिस कि मैं माता रानी का मंत्र, जैसे कि मैं जागते में अगर मुझे कभी डर लगता है तो मैं माता रानी का मंत्र पढ़ती थी। तो आई मेड अ प्रैक्टिस कि किसी तरह से ऐसा हो कि सपने में भी अगर मुझे डर लगे तो मैं वो मंत्र पढ़ पाऊँ, मतलब मन में बोल सकूँ, चैंट कर सकूँ। और मैंने प्रे किया माता रानी को कि माता रानी पता नहीं मुझे कैसे याद रहेगा सपने में ये बात कि मैं आपका मंत्र चैंट करूँ, अगर मुझे डर लग रहा है तो प्लीज़ मेरी हेल्प करिए। और उसके बाद ये हुआ कि मैंने जब जब मुझे हॉन्टेड सपना आया और ऑटोमेटिकली मैं सपने में भी वो मंत्र चैंट कर रही थी। और जैसे ही मैं वो मंत्र 11 बार के आसपास चैंट करती थी तो जो इविल स्पिरिट्स हैं वो चली जाती थी, मेरे आसपास से एकदम से गायब हो जाती थी और मुझे हार्म नहीं कर पाती थी। और वो बहुत ही ज़्यादा हॉन्टेड स्पिरिट्स मैं देखती थी सपने में ना, जिनसे बचा ही नहीं जा सकता, या जो बहुत ही भयानक होते हैं, जिनको मतलब देखा भी नहीं जा सकता, जिनकी मतलब फीलिंग ही अपने आप में लेना ऐसा है कि किसी को अटैक आ जाए, वो इस लेवल की हॉन्टेडनेस उनमें होती थी। और उसके बाद मुझे एक लाइक चैनल पे पता लगा, जब मेरे साथ ये एक रात पहले ही फिर से हुआ था, कि ये जो जब हम स्पिरिचुअल जर्नी में आते हैं तो नेगेटिविटी हमें स्टॉप करने की कोशिश करती है और हायर डायमेंशनल एंटिटीज़ जो हैं वो 3D की फेमिनिन से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होती हैं, तो वो फिज़िकली भी उसे कैप्चर करने की कोशिश करती हैं और पॉजिटिव फ्लो को रोकने के लिए वो उसको डराने की भी कोशिश करती हैं, उसको ड्रेन करने की कोशिश करती हैं, हर नेगेटिव वे में इम्पैक्ट करने की कोशिश करती है। तो इसके लिए वी शुड टेक प्रोटेक्शन। और मैं सिर्फ सुबह के टाइम प्रोटेक्शन लेती थी, तभी मतलब ऐसे चला कि मुझे बीच बीच में सपने वाले आते रहे,
तो समबडी गाइडेड मी कि आप रात को सोने से पहले भी ये प्रोटेक्शन लीजिए। तो सिंस दैट डे आई एम डूइंग दिस। और हमेशा आर्कएंजल माइकल की प्रोटेक्शन शील्ड ने मुझे हेल्प किया है। मैं रात को सोने के पहले उनकी प्रोटेक्शन शील्ड से कवर करती हूँ, खुद को प्रोटेक्ट करती हूँ। और सुबह उठते ही दुर्गा माता का जो कवच होता है वो, या जो भी माता रानी के शील्ड्स होते हैं उनका मैं श्रवण कर लेती हूँ, पाठ कर लेती हूँ। तो बहुत ज़्यादा बचाव रहता है। लेकिन आज देखिए कि मेरा उसमें भी मन नहीं लग रहा था और मैंने वो कवच भी नहीं लिया। मैंने वो आर्कएंजल माइकल की प्रोटेक्शन ली सिर्फ, और मैंने माता रानी के कवच का भी पाठ नहीं किया। तो इस लेवल का इम्पैक्ट था इस नेगेटिविटी का मेरे ऊपर कि मैं जहाँ मेरा सबसे ज़्यादा मन लगता है, आज उधर भी मेरा मन नहीं लग रहा था।